हेलो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है एंगल, जिसे हम कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन ये है कि एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन इन पॉइंट्स कॉल्ड वर्टेक्स। यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं। अगर ध्यान से देखिए तो उसमें एक पॉइंट बोला है, जिसे बोला है कि टू रेज। ये रेज बहुत ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ लिखा है मीट एट अ कॉमन इन पॉइंट्स। इसका क्या मतलब है? अगर आप एक चित्र को देखिए, जो हम चित्र बनाने जा रहे हैं उस पर फोकस करिएगा। हमारे पास देखिए क्या है कि यहाँ पे दो रेज हैं। एक रेज हमारे पास ये है और दूसरी रेज हमारे पास ये है। ये दोनों रेज हैं। रेज की हम डेफिनेशन पिछले वाले वीडियो में हम आपसे शेयर कर चुके हैं और उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, तो ज़रा इस पे ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि ये जो दोनों रेज हैं वो एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं। एक पॉइंट पे मतलब कि जो रेज है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉमन पॉइंट, कॉमन इन पॉइंट। अब इसने कहा है, और इसी को कॉमन इन पॉइंट्स बोलते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं वर्टेक्स। इस पूरे को हम वर्टेक्स भी कहते हैं। देखिए, इसने कहा है एंगल किसको बोलते हैं? वो एंगल कहते हैं कि दो रेज हमारे पास है, इन रेज के बीच की जो दूरी होती है ये, इसे कहते हैं एंगल। अब बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे लिखने में दिक्कत करते हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि कैसे एंगल को लिखा जाता है। राइट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया बी और इधर एक पॉइंट ले लिया सी। तो इसका सिंबल होता है लिखने का इस तरह से, ये। अब आप लिख सकते हैं बी ए सी। देखिए बी ए सी, इसका मतलब है कि जो एंगल बन रहा है वो इस स्थान पे बन रहा है, इस जगह पे एंगल बन रहा है। ये पॉइंट हमने जो नोट किया है, ए पॉइंट पर एंगल बन रहा है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सी ए बी, एंगल सी ए बी। दोनों में आप देखेंगे तो जो ए है, जहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है, वो मिडिल में है। इसलिए हम इसे बोलते हैं कि हमेशा ये जहाँ पर एंगल बन रहा हो उस पॉइंट को मिडिल में रखना आवश्यक होता है। और बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए इसे ना करें तो खासकर फोकस रखिएगा कि बी ए सी जो हमने दिखाया है कि जिस पॉइंट पर एंगल बनता है वो हमेशा मिडिल में होना आवश्यक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एंगल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा एंगल है। जैसे एंगल ज़ीरो एंगल होता है और राइट एंगल होता है, ऐसे कई सारे एंगल मिलेंगे। तो चलिए उस पर बात करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, हम कहाँ कहाँ देखते हैं एंगल्स को। तो सबसे पहली बात देख लीजिए, आप घड़ी ले लीजिए, एक घड़ी को देखिए। उस घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, 3 निडिल है या क्लॉक हैंड बोलते हैं। आप उनमें देखिएगा, एक बड़ी है एक छोटी है, ऐसे करके कई सारे 2-3 होते हैं, लेकिन उसमें से हम सिर्फ 2 ले रहे हैं। अब आप देखिए कि अगर एक पॉइंट होता है जहाँ से दोनों कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच की जो ये दूरी होती है, इसी को हम बोल देते हैं एंगल थीटा। ठीक, ऐसे अगर आप दरवाजे को देखेंगे तो दरवाज़ा भी ऐसे ही खुलता है। दरवाज़ा कैसे होता है, ये आप सीधा है और ये घूमता है इस ऐसे। तो जब आप इसे खोलेंगे तो ये ऐसे कुछ इस राउंड में चलेगा, इस राउंड में चलेगा ये। ठीक, ऐसे अगर आप अपने पेज
जो कॉपी है, बुक है, उनके पन्नों को पलटिए और कॉर्नर को देखिए, तो कॉर्नर पे भी आपको उसी तरह से 90 डिग्री का कोण मिलेगा। या दो दीवालों को देखिए, वॉल्स को देख लीजिए, टू वॉल्स मीट एट अ पॉइंट, टू वॉल्स मीट एट अ पॉइंट। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्लॉक में यहाँ अगर वॉल को देखिए, डोर को देख लीजिए, यहाँ आप देखते हैं तो वॉल को हम आपसे डिस्कस ही कर चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा और इन एग्जांपल्स को आपको पढ़ना है, साथ ही साथ इसके डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये डेफिनेशन ध्यान रखना होगा। और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स, उनको उनके डेफिनेशन भी बोलेंगे, उनको समझाएंगे अलग अलग। तो अब आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।